This chapter has been taken from 11th class. Your book is Snapshots. Your chapter name is The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. Our first question is narrate the Tale of Melon City in your own words. आप अपने शब्दों में The Tale of Melon City के बारे में बताइए. Our answer is the poem The Tale of Melon City is the story of a moody and crazy king. ये एक मूडी, अपने ही दिमाग से चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मूडी कहते हैं, क्रेजी, और एक पागल राजा की कहानी है जिसे हम सरफिरा भी कह सकते हैं. ही ऑर्डर्ड एन आर्च टू बी कंस्ट्रक्टेड. उसने ऑर्डर दिया कि एक आर्च बनाया जाना चाहिए, जिसको आर्च मतलब एक गोल रूप में गेट पे जो गोल गोल बनाया जाता है ऊपर या खिड़की पे, उसे हम आर्च कहते हैं. द आर्च वॉज बिल्ट टू लो. आर्च जो था बहुत छोटा बनाया गया था, नीचे, ये गेट का ही आर्च था. व्हेन द किंग केम अंडर इट. जब राजा इसके नीचे आया, हिज क्राउन वॉज स्टक एंड फेल डाउन. उसका जो क्राउन जो था, मुकुट जो था, उससे टकराया गेट से एंड नीचे गिर गया. द किंग बिकेम वेरी एंग्री. राजा बहुत ही नाराज़ हुआ. ही ऑर्डर्ड दैट. उसने आदेश दिया दैट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, जो बनाने वाले थे उनका जो मुखिया था, वुड बी हैंग्ड फॉर दैट डिसग्रेस. उसे इस डिसग्रेस के लिए, इस अपमान के लिए फांसी पर हैंग्ड, लटका दिया जाएगा. द चीफ ऑफ बिल्डर्स प्लीडेड. लेकिन जो चीफ ऑफ बिल्डर्स था उसने निवेदन किया दैट इट वॉज वर्कमैन्स फॉल्ट, कि ये जो गलती है वो वर्कमैन्स, कार्यकर्ताओं की है. बट द वर्कमैन ब्लेम. लेकिन जब वर्कमैन की बात आई तो उन्होंने ब्लेम, दोष दिया द रॉन्ग साइज ऑफ द ब्रिक्स, कि ईंटों का जो साइज़ है वो गलत है. फॉर दिस मिशैप, ये जो अपशकुन हुआ है या जो घटना घटी है इसके लिए. मैसॉन रिक्वेस्टेड. अब वो ब्रिक जो बनाने वाले थे, मैसॉन कारीगर, रिक्वेस्टेड, उन्होंने निवेदन किया दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ आर्किटेक्ट. ये गलती आर्किटेक्ट की है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में वास्तुकार, कि ये वास्तुकार, आर्किटेक्ट की गलती है. द आर्किटेक्ट सेड. वो बोला कि दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सम चेंज. आर्किटेक्ट बोला कि राजा खुद ने इसमें कुछ बदलाव किए थे. सम चेंज इन द प्लान ऑफ द आर्च. जब आर्च बनाया गया था, आर्च का जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान में राजा ने खुद ने बदलाव किए थे, ऐसा आर्किटेक्ट ने कहा. द किंग काउंसिल टू सॉल्व दिस ट्रिकी इशू. अब राजा को इस ट्रिकी को, इस प्रश्न को हल करने की ज़रूरत थी, सलाह की. द वाइस्ट मैन इन द सिटी काउंसिल्ड. शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी दैट द आर्च इटसेल्फ वॉज गिल्ट, कि ये तो खुद आर्च की गलती है. देयरफॉर, इसलिए इट मस्ट बी हैंग्ड, इसलिए इसको लटका देना चाहिए फांसी पर. द पीपल वांटेड समवन टू बी हैंग्ड. लेकिन लोग चाहते थे कि किसी को फांसी दी जाए. द नूज वॉज सेटअप. फांसी का फंदा बनाया गया. एवरीबॉडी वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय. हर व्यक्ति को एक एक करके, बाय एंड बाय, एक एक करके नापा गया उस फंदे के अनुसार कि फंदे तक व्यक्ति पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. ओनली वन मैन वॉज सो टॉल. सिर्फ एक ही व्यक्ति लंबा था. हुज नेक, जिसकी गर्दन वॉज फिटेड इन द नूज, जो कि फंदे में आकर फिट थी. ही वॉज द किंग हिमसेल्फ. वो खुद राजा था. हिज मेजेस्टी वॉज हैंग्ड. राजा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, हैंग्ड बाय रॉयल डिक्रीज, जैसा कि आदेश था उस हिसाब से. द मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड. अब मिनिस्टर ने दावा किया, घोषणा की दैट द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट वुड चूज़ द न्यू किंग. जो भी सिटी गेट से निकलेगा वो राजा को घोषित करेगा. एंड ईडिड पास्ट फर्स्ट. सबसे पहले एक ईडिड व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति वहाँ से गुजरा उस गेट्स के नीचे से, बाय द सिटी गेट से. ही डिक्लेयर्ड, और उसने घोषित किया दैट अ मेलन वुड बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द सिटी. मेलन, तरबूज, शहर का अगला राजा होगा. द मेलन वॉज क्राउन्ड. मेलन को मुकुट पहनाया गया. द नेक्स्ट
किंग, अगले राजा के रूप में। नेक्स्ट है कि व्हाट इम्प्रेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इम्प्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड, जहाँ पर राजा न्यायी और शांत हो, उस जगह पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द पोएम इज़ अ सटायर, ये एक व्यंग है, एंड डेपिक्ट्स, और ये पोएम दर्शाती है हाउ अ जस्ट एंड प्लेसिड जो राजा है रूल्ड ही स्टेट, वो अपने स्टेट पर राज्य करता है। ही वॉज अनेबल टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, और वो खुद स्वयं इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाता था। ही वॉज विम्सिकल, वो एक सन की कह सकते हैं, सन की था, एंड अनसर्टेन माइंडेड मैन, और एक जगह पर न टिकने वाला उसका मस्तिष्क था। ही कुड नॉट टेक एनी फर्म डिसीजन, वो कोई भी दृढ़ डिसीजन नहीं ले पाता था। हिज पीपल गॉट हिम चेंज्ड द डिसीजन, लोग उससे उसका निर्णय बदलवा लेते थे। ही लैक्ड डिटर्मिनेशन, उसके अंदर दृढ़ निश्चय की लैक अभाव था, एंड साउंड जजमेंट, और ना ही वो कोई मजबूती से न्याय ले पाता था। इन सच अ स्टेट, ऐसी जगह पर एनीवन कैन मीट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड, अनचाही या जो आशा नहीं करता है, लोग वहाँ के ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं। बीट द किंग हिमसेल्फ, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। इन सच अ स्टेट, ऐसे स्टेट में नोबडी सेफ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। द किंग्स एक्शन लीड्स हिम टू ऑन डिस्ट्रक्शन, राजा का इस प्रकार का जो एक्शन है उसे खुद को ही उसको डिस्ट्रक्शन, बर्बादी की ओर ले जाता है। द मिनिस्टर एंड पीपल, मिनिस्टर और लोग, दैट गॉड, रिपीट, द मिनिस्टर एंड पीपल थैंक गॉड, मिनिस्टर और लोगों ने धन्यवाद दिया गॉड को, दैट दे गॉट समवन टू बी हैंग्ड, कि उन्हें कोई तो मिला लटकाने के लिए, फांसी देने के लिए। इट डज़ नॉट मैटर फॉर देम, उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता कि वेदर देयर किंग इज़ अ मैन और अ मेलन, कि उनका राजा व्यक्ति हो या तरबूज। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, दिस किंग ऑफ स्टेट वुड बी एन अनरूली स्टेट, ऐसी जो स्टेट होती है वो बेकाबू स्टेट होती है। दिस काइंड ऑफ, नॉट किंग, दिस काइंड ऑफ स्टेट वुड बी एन अनरूली स्टेट। थर्ड है हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन स्टेट, आपके अनुसार बताइए कि किसी भी स्टेट में शांति और आज़ादी को कैसे बनाए रखा जा सकता है। आ स्टेट नीड्स पीस एंड लिबर्टी टू बी प्रॉस्पेरस, हर स्टेट चाहती है कि शांति हो, लिबर्टी हो, ताकि प्रॉस्पेरस, सुख शांति बनी रहे। द मैन हु रूल्स द स्टेट, जो व्यक्ति स्टेट पर राज्य करता है, मस्ट अंडरस्टैंड, उसे अवश्य रूप से समझना चाहिए द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की समस्या क्या है और ज़रूरतें क्या है। ओनली अ जुडिशियस, पावरफुल एंड ऑनेस्ट रूलर कैन स्टैब्लिश पीस एंड लिबर्टी, सिर्फ एक जुडिशियस, जिसको अच्छे से न्याय करना आता है, पावरफुल व्यक्ति है और ईमानदार है, तो ही वो साम्राज्य में, राज्य में पीस और लिबर्टी स्टैब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए, द सिटीजन्स ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, सिटीजन्स का, नागरिकों का भी ईमानदार होना जरूरी है। पीस लविंग पैट्रियोटिक होना जरूरी है, शांति को प्रेम करने वाले और देशभक्त होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सजेस्ट अ फ्यू इंस्टांस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी, इस पोएम में कुछ ऐसे उदाहरण बताने हैं जो आपको हास्य और विडंबना के बारे में बताते हैं। विक्रम सेठ्स पोएम, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पोएम है। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, ये फुल ऑफ ह्यूमर, हास्य और आयरनी, विडंबना से भरी है। द वेरी ओपनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में ही जो इज़ आयरनिकल है, ये पोएम की जो शुरुआत है वही आयरनिकल है, विडंबना से भरी है। देयर इज़ अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, जो कि एक न्यायी और प्लेसिड किंग होता है। द जस्ट किंग इज़ टू गुड
टू बी एनी यूज़ ऑफ हिमसेल्फ और द पीपल। देयर इज़ अ जस्ट एंड प्लेस्ड किंग जो होता है, द जस्ट किंग इज़ टू गुड टू बी ऑफ एनी यूज़ टू हिमसेल्फ और द पीपल, कि वो ना तो खुद के लिए और ना ही जनता के लिए अच्छा होता है। हिज यूनिक सेंस ऑफ जस्टिस ब्रिंग्स हिम टू हिज ऑन डेथ, क्योंकि उसकी जो सोच जो होती है उसे ही उसके मृत्यु को ले जाती है। एवरीथिंग साउंड्स आयरोनिकली, हर चीज़ एक आयरोनिकली होती है, विडम्बना से भरी होती है। अनदर ह्यूमर्स, दूसरा जो हास्य है, थिंग जो है, इज़ दैट कि प्लेसिड किंग जो है गेट एजिटेटेड एंड स्मॉल इशू, कि वो छोटे छोटे इशू पर उत्तेजित हो जाता है। द बम्पिंग ऑफ हिज क्रोन बाय आर्च, आर्च के द्वारा उसका मुकुट गिरना, इज़ नॉट सच एन इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है। दैट ही इन्वाइट्स हिज ऑन डेथ, जो कि अपनी खुद की मृत्यु को ही निमंत्रण दे बैठता है। यहाँ पे ऑन कर लीजिए, नॉट एंड। नेक्स्ट है, इट इज़ क्वाइट ह्यूमरस, ये पोइम जो है पूरी तरह से हास्यास्पद है। हाउ ईजिली द किंग लेट्स हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अदर्स, कि किस तरह से उस राजा को दूसरों के द्वारा बी फूल्ड, मूर्ख बना लिया जाता है, बेवकूफ़ बना लिया जाता है। फ्रॉम द चीफ ऑफ बिल्डिंग टू द आर्किटेक्ट, बिल्डिंग को बनाने वाले मुखिया से लेकर आर्किटेक्ट तक, एवरीवन एस्केप्स, हर कोई बच जाता है। ऑफ शिफ्टिंग द ब्लेम, ब्लेम को एक दूसरे पर डालते हुए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को डालते हुए, ऑन अदर्स, दूसरों पर। द मोस्ट ह्यूमरस एंड रिडिकुलस, सबसे अधिक जो हास्यास्पद जो बात है, एंड रिडिकुलस जो बात है, इंस्टांस, उदाहरण है इसके अंदर, कम व्हेन द आर्च इज़ ब्रॉट, जब आर्च को बुलाया जाता है, टू द स्काफोल्ड, फांसी के तख्त पर उसे लटकाने के लिए। ओनली एन इडियट किंग कुड हैव एग्री टू सच अ थिंग, एक मूर्ख राजा ही ऐसी चीज़ों के लिए तैयार हो सकता है। द किंग, द ट्रेजिक आयरोनी इन द पोइम, इस पोइम के अंदर जो ट्रेजिक आयरोनी है, विडम्बना जो है, इज़ द डेथ ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा की खुद की मृत्यु है। ट्रेजिक आयरोनी, दुख भरी विडम्बना।